साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ के बारे में। दोस्तों, तो ये जो आईपीओ है जो कि खुल चुका था 16 सितंबर को, जिसकी क्लोजिंग डेट 19 सितंबर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। इस आईपीओ को टोटल इशू साइज़ है 410 करोड़, जो कि टोटल फ्रेश इशू है। और इसमें आपको 3.2 करोड़ का 3.2 करोड़ के शेयर्स को बिडिंग्स के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में प्राइस बैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस बैंड 121 रुपये से 128 रुपये रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सारे रिटेलर्स को 128 रुपये के कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। और इसके एक लॉट में 110 शेयर होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके होंगे 14,080 रुपये का एक लॉट का साइज़ होगा। और इस माला चेन्नई के लिए 15 लॉट्स हैं, जिसमें आपको 1650 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 2,11,200 रुपये। और बी के चेन्नई के लिए जो साइज़ है वो 72 लॉट्स है, जिसमें 7920 आपको शेयर्स मिलेंगे, जो अमाउंट करेंगे आपको 10,13,763 की तरफ से। और इसका जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज है। ठीक है दोस्तों, इसके टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 16 सितंबर, मंडे को ओपन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो क्लोज डेट है वो रखी गई है आपकी 19 तारीख को। ठीक है, और इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 20 तारीख को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 तारीख को होगा। और शेयर्स का ट्रांसफर डीमैट अकाउंट में वो भी 23 तारीख को। और इसकी भी लिस्टिंग होने जा रही है 24 तारीख को, जिस दिन नॉर्दर्न और के आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ प्राइस यूपीआई मतलब मैंडेट एक्सेप्ट करने का है, वो 19 तारीख के 5 बजे तक का है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आईपीओ डेट्स बता दी, कब ओपन है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई। इसका प्राइस बैंड 121 रुपये से 128 रुपये पर शेयर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सारे रिटेलर्स को 128 रुपये के कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। एक लॉट की साइज़ में 110 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज़ इतना है 410 करोड़ का, जो टोटल शेयर्स होंगे वो 3.2 करोड़ हैं। ठीक है, और इसका जो बीएससी और एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। उसके बाद में हम लॉट साइज़ में मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसमें मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना लॉट मतलब कोटा रखा गया। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% है, जिनका लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद क्यूआईबीज को 20% का कोटा है। और जो एचएनआईज हैं, जो कि मोस्टली रिटेलर्स ही होते हैं, उनके लिए 15%। और जबकि रिटेल इन्वेस्टर के 35% का रखा गया। ठीक है, 35% का कोटा रखा गया है। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये एक्चुअली रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को मतलब डेवलपमेंट करती है मुंबई और महाराष्ट्र। ये मोस्टली मुंबई और महाराष्ट्र की ही मतलब वहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, और आप इसका डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का वर्क है, रेजिडेंशियल बनाने का और लैंड एक्वायर करने का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी मोस्टली महाराष्ट्र में ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके एसेट्स बताता हूँ। 2022 में इसके एसेट्स थे फाइनेंशियल ईयर एंड के एंड तक 369 करोड़। उसके बाद इसके 2023 में इसके हो गए 555 करोड़ और 2024 में 575 करोड़। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, बट देखा जाए तो 23 और 24 के बीच में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो पहले इसका 2022 में 50 करोड़ का, मैं मोटा मोटा ही रकम की बात कर रहा हूँ, तो 50 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 23 में भी 50 कांस्टेंट ही था। उसके बाद बट 2022 में आपको देखने को मिल रहा है कि ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, 122 करोड़ का। इसकी बोरोइंग्स पहले 64 करोड़ थी, फिर 149, फिर 69 करोड़। मतलब बोरोइंग्स इसने 2024 में ठीक ठाक कम कर ली है। एक्चुअली इसमें बोरोइंग्स हो सकती है क्योंकि ये एक डेवलपर कंपनी है, तो इसमें मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बोरोइंग्स करती है मार्केट से। ठीक है, मतलब बैंकों से। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये पी रेशियो है, मतलब पहले 16.01 का लिस्टिंग पीओ के बाद, मतलब पोस्ट आईपीओ के बाद इसका पी रेशियो 19.3%। इसके अब हम बात कर लेते हैं इसके करंट ग्रे मार्केट पे प्रीमियम के बारे में। तो इसका करंट का ग्रे मार्केट प्रीमियम 86 रुपीज़ चल रहा है, जो अप्रॉक्स 68 से 69% हो जाता है, जो कि ठीक ठाक प्रीमियम है। इसके डिस्काउंट पे लिस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो अच्छा आईपीओ है, इसको अप्लाई किया जा सकता है मेरे एंड से। और ठीक है दोस्तों, मैं एक कल लिस्ट लेके आऊँगा कि मतलब एक्चुअली 3 से 4 आईपीओ कल एक साथ ही क्लोज हो रहा है, तो मैं एक लिस्ट लेके आऊँगा। पहले आपको कौन से आईपीओ को टारगेट करना चाहिए अगर आपके पास मनी क्राइसिस है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। जय हिंद, जय भारत।